ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मंगले भवनीय मंगलिहारी, द्रवो सो दशरथे हजर बिहारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पदी पदे सुमृत जेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर देउ तपसई मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कुछुक दिन बाजनु बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहज संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, ऊमई नाम तबऊ अपरना। देखियो मई तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा वै गगन गंभीरा। बहु मनोरथ सुफलता, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले है त्रिपुरारी। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। मंगले भवनीय मंगलिहारी, द्रवो सो दशरथे अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब पार्वती जी ने प्राणपति शिवजी जी के चरणों का हृदय में ध्यान कर वन में जाकर तप करना आरंभ कर दिया। यद्यपि वे अत्यंत सुकोमल थीं, शरीर कठिन तपस्या के योग्य न था, फिर भी पति चरणान बिंदु का स्मरण कर भोगों का परित्याग कर दिया। मन में स्वामी के चरणों में नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा और तप में ऐसी रुचि हुई कि शरीर तक की विशुद्धि भूल गई। 1 सहस्त्र वर्ष तक तो उन्होंने फूल तथा फल का आहार किया, पुनः 100 वर्ष केवल शाकला खाकर ही बिताए। कुछ दिन तक जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन कठिन उपवास ही किए। पृथ्वी पर सूखकर जो बेल पत्र गिरते थे, उन्हीं 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर उनके सूखे पत्तों को भी परित्याग कर दिया। तब से पार्वती जी का नाम अर्पणा हुआ। तपस्या से पार्वती जी के शरीर को छीण देखकर आकाश से इस गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे गिरिराज कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम कठिन तपस्या के इन असहज कलेशों का परित्याग करो, तुम्हें शिवजी जी की प्राप्ति अवश्य होगी। मंगले भवनीय मंगलिहारी, द्रवो सो दशरथे अजर बिहारी। अस तपु काउन कीनि भवानी, भय अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। अपूर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा सनत सुचि जानी। आवै पिता बोला बन जबहि, हट पड़ि हरि घर जायहु तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्तऋषिषा, जानेहु तो प्रमाण बशीषा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाओ सांबो करे चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भव विरागा। जबी सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनई राम गुण ग्रामा।
चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद का, बिचरही मई धरी हृदय धरी सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर विनभौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे भवानी, अनेकों धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, किंतु ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब इस श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सर्वदा सत्य और निरंतर पुनीत जानकर हृदय में धारिए, और जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तो हट का परित्याग कर घर चली जाना। इसके उपरांत जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस ब्रह्मवाणी को सत्य प्रमाणित समझ लेना। आकाश से इस प्रकार होती हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष से शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे महात्मा भरद्वाज, मैंने श्री पार्वती का सुंदर चरित्र यहाँ तक वर्णन किया, अब शिवजी जी का भी सरस चरित्र सुनिए। जब से सती जी ने जाकर शरीर को त्याग दिया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। सर्वदा वे श्री रघुनाथ जी का नाम जपते हैं और जहां जहां श्री राम जी के गुण समूह सुनते हैं, जहां तहां श्री राम जी के गुण समूह सुनते हैं। इतना ही नहीं, चिदानंद सुख के धाम मोह तथा कामनाओं से रहित श्री शंकर जी लोगों को आनंद देने के वाले श्री हरि भगवान को हृदय में धारण कर विचरने लगे। मंगले भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर विनभौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।